क्वेश्चन नंबर 19 है इंटीग्रेशन ऑफ 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। नीचे एक्स स्क्वायर है, ऊपर 2x है, तो हम पहले पुट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो 2x dx टी का क्या होगा dt। तो ऊपर वाले टर्म किस में कन्वर्ट हो जाएगी dt में, dt अपॉन t प्लस 1 t प्लस 3 by using the form of partial fraction we write तो 1 अपॉन t प्लस 1 t प्लस 3 इक्वल्स टू सिंगल पावर में है तो a अपॉन t प्लस 1 प्लस b अपॉन t प्लस 3 t प्लस 1 t प्लस 3 एलसीएम लेंगे क्या आएगा t प्लस 1 t प्लस 3। इसको इक्वेशन 1 कंसिडर। अब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो t प्लस 1 से t प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा a इंटू t प्लस 3 प्लस इसको डिवाइड करेंगे तो t प्लस 3 से t प्लस 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा b इंटू t प्लस 1। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 80 a की t से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 प्लस 3a b की t से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा bt और b की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा b। 1 इक्वल्स टू टी वालों को पास पास लिख लेंगे तो ये क्या आएगा a प्लस b इंटू टी प्लस 3a प्लस b। अब इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ t and constant term on both side तो a प्लस बी की वैल्यू तो क्या आ जाएगी 0, क्योंकि यहाँ t की टर्म है a प्लस बी, यहाँ a प्लस बी की टर्म है नहीं, और 3a प्लस बी इक्वल्स टू क्या आएगा 1। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो a प्लस बी इक्वल्स टू 0, ये माइनस कैंसिल, 2a इक्वल्स टू 1, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। ये a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो 1/2 प्लस b इक्वल्स टू 0, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस। अब ये a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो 1 अपॉन t प्लस 1 t प्लस 3 इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 t प्लस 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 और t प्लस 3। अब इसकी जगह ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2 अपॉन t प्लस 1 प्लस माइनस 1 अपॉन 2 अपॉन t प्लस 3 और dt। अब टर्म सेपरेट कर देंगे और इंटीग्रेशन, अब इनको सेपरेट करेंगे तो i इक्वल्स टू 1/2 कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, क्या आएगा dt अपॉन t प्लस 1। इसमें से -1/2 कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, ये बचेगा dt अपॉन t प्लस 3। अब 1 अपॉन 2 इसका इंटीग्रेशन होगा t प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 2 log ऑफ t प्लस 3 और प्लस c। अब t की वैल्यू वापस पुट कर देंगे 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 और प्लस c। दोनों में 1/2 कांस्टेंट है तो क्या आएगा log ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 और प्लस c। ये log m माइनस log n का फॉर्मूला बन जाएगा 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 और प्लस c। ये आंसर आ गया क्योंकि log m माइनस log n क्या होता है log m अपॉन n। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 20 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1 dx। जब यहाँ पावर ज़्यादा हो और यहाँ सिंगल पावर हो तो हम इसको सेम करेंगे। और वो सेम कैसे होगा, एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई एक्स क्यूब से डिवाइड और बाकी एक्स इंटू एक्स की पावर 4 माइनस 1 और dx। अब एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल करेंगे तो यही टर्म फिर बच जाएगी। नेक्स्ट स्टेप में इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब डी एक्स अपॉन इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 4 और एक्स की पावर 4 माइनस 1 पुट एक्स की पावर 4 इक्वल्स टू टी। पावर आगे आएगी, एक पावर कम करेंगे एक्स का dx और t का dt, लेकिन ऊपर तो सिर्फ एक्स क्यूब dx है तो एक्स क्यूब dx की वैल्यू क्या आ जाएगी dt अपॉन 4। अब i इक्वल्स टू इसमें पुट करेंगे, ये तो आएगा dt अपॉन 4 और ये आएगा t इंटू टी माइनस 1। अब 1/4 कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन t इंटू टी माइनस 1 बाई यूजिंग द फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन वी राइट। तो 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस 1 इक्वल्स टू ए अपॉन टी, क्योंकि ये सिंगल पावर में है तो क्या लिखेंगे ए अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी माइनस 1। एलसीएम लेंगे तो 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस 1, यहाँ एलसीएम आएगा टी इंटू टी माइनस 1 और ये इक्वेशन नंबर 1। अब इसको डिवाइड करेंगे तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा ए इंटू टी माइनस 1 और बी इंटू टी, इससे ए कैंसिल तो 1 इक्वल्स टू ए टी माइनस ए प्लस बी। अब टी टी वाले टर्म को इकट्ठा रखेंगे तो 1 इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू टी माइनस ए, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ टी एंड कांस्टेंट टर्म ऑन बोथ साइड। तो यहां से a प्लस बी इक्वल्स टू 0 होगा क्योंकि t की टर्म यहाँ पे a प्लस बी है, यहाँ पे नहीं है। और कांस्टेंट टर्म राइट साइड में क्या है -1 और वहाँ क्या है 1, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और ये a की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे -1 प्लस बी इक्वल्स टू 0, तो b की वैल्यू क्या आ गई। अब ये a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे तो क्या आएगा 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस 1 -1 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1 और इसकी जगह यहाँ ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो i इक्वल्स टू 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ -1 अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी माइनस 1 और dt। अब इनके टर्म्स को सेपरेट कर लेंगे तो इंटीग्रेशन, अब टर्म सेपरेट करेंगे तो 1/4 माइनस कॉन्स्टेंट है तो dt अपॉन टी प्लस dt अपॉन टी माइनस 1। अब 1/4 माइनस dt अपॉन टी का इंटीग्रेशन होगा log टी प्लस इसका होगा log ऑफ टी माइनस 1
और प्लस सी। अब ये log m माइनस log n, log m माइनस log n क्या होता है? log m अपॉन n। इसको लिखेंगे log t प्लस वन अपॉन टी और प्लस सी। अब t की वैल्यू वापस पुट कर देंगे। t हमने क्या कंसीडर किया था? x की पावर 4, तो 1/4 log ऑफ x की पावर 4, और यहाँ पे माइनस था भाई, ये माइनस t माइनस वन अपॉन x की पावर 4 और प्लस ये आंसर। फिर t माइनस वन था, वो गलती से t प्लस वन लिख दिया था, तो ये t की वैल्यू आप सब्सटीट्यूट करेंगे, क्या आएगा? x की पावर 4 माइनस वन अपॉन x की पावर 4 प्लस। क्वेश्चन नंबर 21 है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन e रेज टू द पावर x माइनस वन। अब अगर हम इसको t लेट भी करते हैं तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? e की पावर x वो न्यूमरेटर में है नहीं, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? e की पावर x से मल्टीप्लाई कर देंगे और e की पावर x से क्या कर देंगे? डिवाइड इनटू 1 अपॉन e की पावर x माइनस वन और dx। अब ये कैसे आ जाएगा? इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस वन और dx। अब पुट e की पावर x इक्वल्स टू t, e की पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो e की पावर x, और x का करेंगे तो dx, और t का करेंगे तो dt। न्यूमरेटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? dt में, और नीचे आएगा t इंटू टी माइनस वन। अब पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके लिखेंगे, बाय यूजिंग द फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन वी राइट, तो 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस वन, ये क्या आएगा? a अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी माइनस वन और इक्वेशन वन। तो एलसीएम लेंगे तो 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस वन, यहाँ एलसीएम क्या आएगा? टी इंटू टी माइनस वन। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? टी इंटू टी माइनस वन। अब इस पूरे को इससे डिवाइड करेंगे तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? a इंटू टी माइनस वन प्लस b इंटू टी, इससे ये कैंसिल हो गया, तो 1 इक्वल्स टू ए टी माइनस ए प्लस बी टी, तो 1 इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू टी माइनस ए, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट of t and constant term on both side। तो a प्लस बी इक्वल्स टू जीरो और माइनस ए इक्वल्स टू वन। ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस वन। यहाँ पुट करेंगे तो माइनस वन प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? वन। ये बी की वैल्यू आ गई, ये ए की वैल्यू वापस इक्वेशन वन में पुट कर देंगे, क्या आएगा? 1 अपॉन टी इंटू टी माइनस वन इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी माइनस वन। अब ये वाली वैल्यू उठा करके यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आएगा? i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन अपॉन टी प्लस 1 अपॉन टी माइनस वन और डी टी। अब टर्म्स को सेपरेट कर देंगे फिर इंटीग्रेशन। अब टर्म्स को सेपरेट करेंगे तो माइनस तो कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये आएगा डी टी अपॉन टी प्लस डी टी अपॉन टी माइनस वन। तो इसका इंटीग्रेशन तो क्या होगा? माइनस log ऑफ टी, इसका क्या होगा? log ऑफ टी माइनस वन और प्लस सी। अब ये log m, ये log n, तो log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या होगा? log m अपॉन n, टी माइनस वन अपॉन टी प्लस सी, और टी हमने क्या कंसीडर किया था? e रेज टू द पावर x, क्या आएगा? log ऑफ e रेज टू द पावर x माइनस वन अपॉन e रेज टू द पावर x और प्लस सी। तो ये इसका आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 22 है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू। पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे तो देखेंगे न्यूमरेटर में पावर कम होनी चाहिए, डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा होनी चाहिए। न्यूमरेटर में पावर कम है, डिनोमिनेटर में पावर ज्यादा है। दूसरा, डिनोमिनेटर में जो वेरिएबल की पावर है उसको सिंगल पावर में तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ ऑलरेडी सिंगल पावर में है। तो बाई यूजिंग द फॉर्म of partial fraction we write तो x अपॉन x माइनस वन x माइनस टू इक्वल्स टू a अपॉन x माइनस वन और b अपॉन x माइनस टू। सिंगल पावर में था तो a अपॉन x माइनस वन, ये भी सिंगल पावर में है तो b अपॉन x माइनस टू। एलसीएम ले लेंगे, x माइनस वन x माइनस टू, एलसीएम क्या आएगा x माइनस वन x माइनस टू, इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा a इंटू एक्स माइनस टू प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन। इससे ये क्या हो जाएगा कैंसिल, तो x इक्वल्स टू ए एक्स माइनस टू ए प्लस बी एक्स माइनस बी। तो x इक्वल्स टू एक्स एक्स वाले को इकट्ठा लिखेंगे तो a प्लस बी इंटू एक्स माइनस टू ए माइनस बी। इसको कैसे लिखेंगे, x इक्वल्स टू a प्लस बी इंटू एक्स प्लस माइनस टू ए माइनस बी। अब इक्वेटिंग द कोफिशिएंट ऑफ x and constant term on both sides। तो a प्लस b की वैल्यू क्या आ जाएगी वन, क्योंकि यहाँ पे x का कोफिशिएंट कौन है a प्लस बी और यहाँ x का कोफिशिएंट कौन है वन। दूसरा, माइनस टू ए माइनस बी इक्वल्स टू जीरो। अब दोनों को ऐड कर देंगे तो a प्लस बी इक्वल्स टू वन, ऐड करेंगे तो ये कैंसिल, माइनस ए क्योंकि माइनस के टू है प्लस के तो क्या बचेगा माइनस ए इक्वल्स टू वन। तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस वन, और ये ए की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो माइनस वन प्लस बी इक्वल्स टू वन। बी की वैल्यू क्या आएगी वन प्लस वन, बी की वैल्यू क्या देंगे टू। ये इक्वेशन नंबर वन है, तो ए और बी की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे तो एक्स अपॉन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू। अब इसकी जगह ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस वन अपॉन एक्स माइनस वन टू अपॉन एक्स माइनस टू और डी एक्स। अब टर्म सेपरेट कर देंगे, ये माइनस कॉन्स्टेंट था डी एक्स अपॉन एक्स माइनस वन, टू कॉन्स्टेंट था डी एक्स अपॉन एक्स माइनस टू। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस वन प्लस टू log ऑफ एक्स माइनस टू प्लस सी। अब चाहो तो इस पावर को यहाँ पे ले जाओ तो माइनस log ऑफ एक्स माइनस वन प्लस log ऑफ एक्स माइनस टू की पावर टू प्लस सी। अब ये log m माइनस log n का फॉर्मूला बन गया, क्या आएगा log ऑफ एक्स माइनस टू का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस वन और प्लस सी। ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 है dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। जब भी यहाँ पावर ज्यादा हो और यहाँ सिंगल सिर्फ x की टर्म हो तो इन दोनों को सेम करेंगे। तो आप क्या करोगे, x से पहले मल्टीप्लाई x से डिवाइड और dx अपॉन x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x dx, इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा एक्स स्क्वायर, तो ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन। अब पुट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी, डिफ्रेंशिएशन करेंगे पावर आगे आएगी, एक पावर कम करेंगे x का dx और t का dt।
लेकिन ऊपर एक्स डी एक्स है, तो एक्स डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी टी अपॉन टू। पुट करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन टू और टी इंटू टी प्लस वन। अब 1/2 कॉन्स्टेंट क्वांटिटी है, क्या आएगा, डी टी अपॉन टी इंटू टी प्लस वन। अब बाई यूजिंग द फॉर्म ऑफ partial fraction we write 1 upon t plus 1 a upon t b upon t plus 1। एलसीएम लेंगे t plus 1 t plus 1। अब इसको डिवाइड करेंगे तो t से t कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचेगा, a इंटू टी प्लस वन प्लस बी टी, इससे ये कैंसिल, तो 1 इक्वल्स टू ए टी प्लस ए प्लस बी टी, 1 इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू टी प्लस ए, इक्वेटिंग the coefficient of t and constant term on both side। तो यहाँ से तो a प्लस बी इक्वल्स क्या आएगा, 0, क्योंकि यहाँ t की टर्म है नहीं, और यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। यहाँ पुट करेंगे तो 1 प्लस बी इक्वल्स टू 0, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1। अब ये a और b की वैल्यू इक्वेशन नंबर ये 1 है, इस पर पुट कर देंगे, क्या आ जाएगा, 1 अपॉन टी इंटू टी प्लस वन, क्या आएगा, 1 अपॉन टी प्लस -1 अपॉन टी प्लस वन। अब ये वैल्यू वहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे, क्योंकि ये यहाँ पे पुट कर देंगे इसकी वैल्यू। अब ये वैल्यू उठा करके ए और बी की ये यहाँ पुट कर देंगे, तो क्या आएगा, आई इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी -1 अपॉन टी प्लस वन और डी टी। अब 1/2 ये आएगा डी टी अपॉन टी माइनस डी टी अपॉन टी प्लस वन, 1/2 इसका होगा log ऑफ टी माइनस log ऑफ टी प्लस वन और प्लस सी, वैल्यू पुट कर देंगे, तो 1/2 log ऑफ टी की वैल्यू क्या थी, टी हमने क्या कंसीडर किया था, एक्स स्क्वायर, तो log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस सी। अब ये log m माइनस log n का फॉर्मूला बन जाएगा, 1/2 log ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस सी, ये आंसर है।